हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आप टैली में परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आपको इसको कैसे ठीक करना है। आपके टैली का वर्जन कुछ भी हो सकता है, हर एक में जो जीएसटी का कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेशन की प्रॉब्लम को फिक्स करने का वे सेम रहेगा। अब देखिए कि जब भी हम कोई भी कंपनी बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये देखना है कि अगर जीएसटी आपका कैलकुलेट नहीं हो रहा तो पहले ये चेक कीजिए कि जो भी आपका क्रेडिटर है जिससे आप परचेज कर रहे हो कहीं वो अनरजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा तो ऑब्वियसली कोई भी जीएसटी यहाँ पर नहीं आएगा। आप परचेज कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे आप बाय कर रहे हो अगर वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो उसके पास राइट नहीं है कि वो आपसे जीएसटी कलेक्ट कर पाए। तो आपको फिर तो आरसीएम आ गया, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो आरसीएम के केस में भी आप इनवॉइस रिकॉर्ड करते टाइम जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। वो आरसीएम के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी नहीं कैलकुलेट होता है तो आप देखें कि कहीं आपकी पार्टी जो है अनरजिस्टर्ड तो नहीं। आपने कहा नहीं, पार्टी अनरजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर क्या चेक करेंगे? फिर आप चेक करेंगे कि जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है। कैसे चेक करेंगे? जैसे ही आप जीएसटी की यहाँ पर आके जीएसटी का सारा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आप यहाँ पर सारा लिखते हो कि आपकी कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है। अगर आपकी कंपनी दिल्ली में सिचुएटेड है और जो पार्टी जिससे आप बाय कर रहे हो क्या वो भी दिल्ली में सिचुएटेड है, वो देखना है। क्योंकि अगर दोनों पार्टी सेम स्टेट से होंगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। अगर दोनों सेम स्टेट से नहीं होंगी तो आप सीजीएसटी चाहे लिखते जाओ, वो कैलकुलेट ही नहीं करेगा। क्योंकि फिर क्या ट्रांजैक्शन हो जाएगी इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में क्या लगता है आईजीएसटी। तो हमने कैसे चेक करना है? आप जो है इस पार्टी पर आ जाएंगे, आपका कर्सर आ जाएगा तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप इसके ऑल्टरेशन मोड में चले जाओगे। तो आपने चेक करना है, देखो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर तो दिया है लेकिन क्या लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पर स्टेट दिल्ली है। इट मीन्स कि आपका सीजीएसटी तो कैलकुलेट होना चाहिए था पर कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर हमने रेगुलर ना लेके अनरजिस्टर्ड ले लिया था। तो यहाँ पर आप इसको रेगुलर लें और आपका जो जीएसटी नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज जो अब लेटेस्ट वर्जन है उसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है। एंटर करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा जो आपने जो चेंजेस अभी किए हैं वो किस डेट से एप्लीकेबल हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी डेट दे देंगे, मान लीजिए आपने 1 मई दिया और आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2024 को कर रहे हैं और जो आपने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी दी है वो 1 मई 2024 दी है, तब भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर इस डेट का भी आपने ध्यान देना है। मैंने एंटर कर दिया, एंटर एंटर। अब मैं जैसे ही बाहर आई, मान लीजिए अभी भी कैलकुलेट नहीं हो रहा तो आप अपने परचेज को चेक करेंगे। तो परचेज के लेजर में आएंगे, आपने यहाँ पर कंट्रोल एंटर करना है। ओके, ये जो हेड है इसका वो तो ठीक है, कैटेगरी तो परचेज ही है। यहाँ पर हमने इसको क्या एप्लीकेबल किया है ये आपने चेक करना है। और यहाँ मैंने कोई भी रेट्स नहीं दिए हुए हैं तो मीन्स यहाँ पर तो ठीक है, मैंने जीएसटी एप्लीकेबल किया हुआ है, कैटेगरी भी ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं कंट्रोल ए कर लूँगी। तो मैं जैसे ही आती हूँ तो देखिए अपने आप जो है जीएसटी आपका कैलकुलेट हो गया। हो सकता है अभी भी ना कैलकुलेट हो, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने दोनों चेक कर लिए, आपने पार्टी भी चेक कर ली, आपने इवन परचेज लेजर भी चेक कर लिया। तो आपने क्या चेक करना है? उसके बाद आपने जो भी स्टॉक आइटम बना रखी है उसको चेक करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एंटर करती हूँ तो हो सकता है यहाँ पर आपने, मैं आपको सारी वो प्रॉब्लम्स बता रही हूँ जो स्टूडेंट्स करते हैं। आप क्या करते हो? स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर करते हो और यहाँ पर जो है कोई भी रेट स्पेसिफाई नहीं करते, बस ऐसे दे देते हो, तो भी जीएसटी नहीं कैलकुलेट होगा। अगर आपने स्पेसिफाई हेयर किया है, आपने कंपनी लेवल पर कोई भी रेट नहीं दिया तो आपको रेट तो देना पड़ेगा। अगर आप रेट नहीं दोगे तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहाँ पर आपने रेट देखो कि आपने रेट ठीक दिया है या नहीं दिया है। एंटर एंटर करके मैं बाहर आ जाती हूँ तो भी आपका जो है यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो क्या बचा? ये 2 लेजर्स बचे, इसको चेक करोगे। कंट्रोल एंटर करके आप देखिए कि कहीं आपने एसजीएसटी को आईजीएसटी के अंडर तो नहीं ले लिया।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको चेक करने पड़ते हैं अगर आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। आपका जीएसटी नंबर सही होना चाहिए, आपने जितने भी लेजर्स बनाए हैं उसमें जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं वो सारी करेक्ट होंगी, तो आपका जीएसटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ सभी लेजर्स में जाकर आप इन डिटेल्स को चेक करें। बाकी सीएफएम कोर्स में तो हमने सारे ऑप्शंस जो है डिस्कस किए हैं। स्टिल कोई भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।